गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन यानी विलयन। विलयन होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपने मिलाए हैं उसमें उन कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट मतलब विलेय, सॉल्वेंट विलायक। जब यह दोनों मिलते हैं तब आपका सॉल्यूशन तैयार करते हैं। इसमें सॉल्यूशन के केस में आपका जो भी सॉल्यूशन तैयार होगा वह सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है ये इसकी प्रॉपर्टी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पर डिपेंड करती हैं। ये जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूट की प्रॉपर्टी भी शो करेगा और सॉल्वेंट की भी प्रॉपर्टी शो करेगा। अब अगर सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट वो होता है जो डिजॉल्व होता है और सॉल्वेंट वो होता है जो डिजॉल्व कराता है, मतलब घुलने वाला विलेय और घोलने वाला विलायक होता है। जैसे अगर मैं बात करूं वाटर में शुगर को ऐड किया, जब वाटर में शुगर को ऐड किया तो नॉर्मली एक सॉल्यूशन बन जाएगा जिसे शरबत कहा जाता है। वाटर में शुगर को ऐड किया, डिजॉल्व किया, डिजॉल्व कौन हो रहा है? शुगर। तो शुगर क्या होगा? सॉल्यूट। डिजॉल्वेशन करा कौन रहा है? वाटर। तो वाटर हो जाएगा आपका सॉल्वेंट और जो शरबत बनेगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। यानी डिजॉल्व कराने वाला, घोलने वाला सॉल्वेंट होता है और घुलने वाला सॉल्यूट यानी विलेय होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी। समांगी का मतलब होमोजीनियस। इसको अगर तोड़ के देखें हम तो समान अंग। कहने का मतलब मैंने जब वाटर में शुगर को डिजॉल्व किया, शुगर को घोल दिया और अगर हम इस सॉल्यूशन के 3 पार्ट बना दें, मैंने कहा ऊपर वाला A, B, C, तो तीनों में ही इक्वल कंसंट्रेशन होगी, इक्वल सांद्रता होगी। किसकी? शुगर की। तीनों ही पार्ट में शुगर की इक्वल सांद्रता पाई जाएगी, यानी समांगी, समान अंग, होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो गया। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की संख्या के आधार पे मैंने सॉल्यूट ज़्यादा ले लिए, मैंने जरूरी नहीं है शुगर और वाटर ही लूँ, मैंने इसमें एक और ऐड कर दिया, मैंने कर दिया नमक, NaCl ऐड कर दिया। तो अब इस सॉल्यूशन के 3 कंपोनेंट हो गए और अभी इस सॉल्यूशन के कितने थे? 2 कंपोनेंट थे। जब 2 कंपोनेंट होंगे तो सॉल्यूशन को कहा जाएगा बाइनरी। जब 3 कंपोनेंट कर दें तो सॉल्यूशन को टर्टरी। क्लियर? जितने कंपोनेंट बढ़ाते जाओ उसी प्रकार के सॉल्यूशन प्राप्त होते जाएंगे, बाइनरी, टर्सरी, क्वाटरनरी एक्सेट्रा। क्लियर हो गया? अब देखो आगे चलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं मैंने 30% एथिल अल्कोहल का सॉल्यूशन तैयार किया, 30% एथेनॉल, एथिल अल्कोहल का सॉल्यूशन तैयार किया है, तो इसका मतलब है इसमें 70% वाटर होगा। 70 30 100। कहने का मतलब
30 ml एथिल अल्कोहल और 70 ml वाटर को मिक्स करके मैंने एक 100 ml सॉल्यूशन तैयार कर लिया। अब मैंने पहले बताया था घुलने वाला सॉल्यूट होता है और घोलने वाला सॉल्वेंट होता है। अब मैंने यहाँ पर कहा 30 ml एथेनॉल है और 70 ml वाटर है। अब इसमें कैसे पता करोगे कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है? नो टेंशन। देखो, जो कम हो वो होता है सॉल्यूट और जो ज़्यादा हो वो होता है आपका सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर इसी को मैं पलट दूं, मैंने कहा 30 ml वाटर है और 70 ml एथिल अल्कोहल है। अब इन दोनों में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन होंगे? तो कम क्वांटिटी इसकी है, ज़्यादा क्वांटिटी इसकी है। इसका मतलब 30 ml वाला सॉल्यूट होगा और 70 ml वाला सॉल्वेंट होगा। क्लियर हो गया ना सभी को? राइट कर लो जल्दी से। अब देखिए, अब बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, यानी विलयन के प्रकार। अगर विलयन के प्रकार की बात की जाए तो विलयन दो प्रकार में बांटे गए हैं, दो भाग बांटे गए इसके। एक है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, और दूसरा भाग है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। स्टेट यानी अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता के आधार पर प्रकार। ये है अवस्था के आधार पर और ये है आपकी सांद्रता के आधार पर। पहले हम बात करेंगे अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर पहला पार्ट चल रहा है। अवस्था के आधार पर अगर हम बात करें तो आपके विलयन तीन प्रकार के होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन ठोस विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। याद रखना, सॉल्यूशन केवल लिक्विड नहीं होता, सॉल्यूशन आपका ठोस भी हो सकता है, सॉल्यूशन आपका द्रव भी हो सकता है, सॉल्यूशन आपका गैस भी हो सकता है। ठीक। अब सॉलिड सॉल्यूशन, ये तीन भाग हैं, इन तीनों को तीन तीन भाग में और डिवाइड किया गया है। सॉलिड सॉल्यूशन की अगर बात करूं तो इसमें आता है सॉलिड इनसॉलिड, मतलब सॉलिड का सॉलिड में, ठोस का ठोस में। लिक्विड इनसॉलिड मतलब द्रव का ठोस में। गैस इन सॉलिड, गैस का ठोस में। इसी प्रकार से अगर लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो इसके भी तीन पार्ट हो गए। सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। इसी प्रकार से अगर गैस सॉल्यूशन की बात की जाए तो गैस सॉल्यूशन के भी आपके थ्री पार्ट हो जाते हैं। सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस। देखो,
मैंने कहा आपसे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, अवस्था के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कह दोगे सर बिलियन 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें 9 भागों में आगे बांट दिया गया है। सॉलिड यानी ठोस बिलियन, लिक्विड द्रव बिलियन, गैस बिलियन, गैस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर जो तीनों केस में सॉलिड चला है, लिक्विड चला है और यहाँ पर गैस चला है, तो यानी ये आपका सॉल्वेंट है और ये सभी आपके आगे वाले सॉल्यूट हैं। यानी एक डेफिनेशन और क्लियर हो गई सॉल्वेंट की, बिलियन का वो भाग, बिलियन का वह कंपोनेंट, सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जिसकी अवस्था किसी एक कंपोनेंट की अवस्था के बराबर हो, मैच करे, वो दूसरा कंपोनेंट जो होगा जिसकी मैच कर रही है वो आपका सॉल्वेंट होगा। जैसे वाटर में आपने शुगर को मर्ज किया तो आपका जो सॉल्यूशन बना वो लिक्विड था। अब चेक करो, 2 कंपोनेंट मर्ज किए थे हमने एक लिया था वाटर, एक लिया था शुगर। वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, बिलियन है वो लिक्विड स्टेट में है। इसका मतलब जो वाटर होगा वो सॉल्वेंट होगा। क्लियर हो गया? अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल। सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। पहले इनको कंप्लीट करते हैं। सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर इन गोल्ड, कॉपर इन गोल्ड, सॉलिड इन सॉलिड। जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो सॉलिड होगा। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड में क्या मिलाया है? लिक्विड मिलाया है, सॉल्यूशन आपका सॉलिड बनेगा। सोडा अमलगम, जिंक अमलगम, ETC। मैं बात करूं मरकरी इन सोडियम, मरकरी मिला दिया किसमें? सोडियम में, अमलगम बन गया। मरकरी याद रखना, मरकरी जिस भी मेटल के साथ मिल जाए वो उस मेटल का अमलगम हो जाता है। गैस इन सॉलिड, गैस का सॉलिड में, सॉलिड सॉल्यूशन बनना है, दिमाग लगाओ। गैस का सॉलिड में, अब कोई गैस अगर बात करें सॉलिड सॉल्यूशन की तो एडजॉर्प्शन होता है, याद रखना एडजॉर्प्शन, ADSORPTION। इसको कहते हैं अधिशोषण, अधिशोषण। 3 होते हैं पार्ट, एक होता है एडजॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है सॉर्प्शन। ना इसमें जो प्रोसेस होगी ना तो वो एब्जॉर्प्शन की होगी ना वो सॉर्प्शन की होगी, वो प्रोसेस आपकी एडजॉर्प्शन की होगी। जितने भी कैटलिस्ट होते हैं वो सारे के सारे एडजॉर्प्शन पर वर्क करते हैं, इस बात को याद रखना। गैस इन सॉलिड, और वो भी मैं एडजॉर्प्शन का केस जो बता रहा हूं वो कैटलिस्ट पर गैस की रिएक्शन, जैसे हैबर प्रोसेस चले जाओ, अमोनिया बनती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है Fe मोलिब्डेनम की प्रेजेंट में, तो वहां पर जो Fe होता है वो एब्जॉर्ब करता है किसको? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को। याद रखना, गैस इन सॉलिड की बात कर रहा हूं, मैंने यहां पर ले लिया हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम पर हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन हो गया है। अब मैं बात करूं लिक्विड सॉल्यूशन की, तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए और आप बना सकते हैं इसी प्रकार से। लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन तैयार करना है, नो प्रॉब्लम। सॉलिड का लिक्विड में अच्छा एग्जाम्पल है सॉलिड, घोल दो, किसमें घोलना है? लिक्विड में। शुगर को वाटर में डिजॉल्व कर दो, साल्ट को वाटर में डिजॉल्व कर दो, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। मैंने लिख दिया सॉल्ट इन वाटर। अगर दिक्कत आ रही हो तो मैंने लो यहाँ पर लिख दिया NaCl इन वाटर, यानी NaCl को डिजॉल्व कर दिया किसमें? वाटर में डिजॉल्व कर दिया। लिक्विड इन लिक्विड, नो टेंशन, अभी 2-3 मिनट पहले एग्जाम्पल बताए थे। लिक्विड इन लिक्विड मर्ज कर दो, कोई भी अल्कोहल एसिड ले लो और उसको वाटर में डिजॉल्व कर दो, यानी अल्कोहल
इन वाटर, एल्कोहल को किस में डिजॉल्व कर दिया, वाटर में डिजॉल्व कर दिया, चाहे वो एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, कुछ भी हो। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल जल्दी दिमाग लगाओ। गैस इन लिक्विड क्या होती है, मैंने कर दिया ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, CO2 डिजॉल्व इन वाटर, कोका कोला सोडा वाटर, ये सभी हो जाएंगे। यानी मैंने इसमें लिख दिया O2 इन डिजॉल्व, किसमें कर दें, इन वाटर। ऑक्सीजन को डिजॉल्व कर दिया किसमें, वाटर में, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल तैयार हो गया। अब देखते हैं यहां पर गैस सॉल्यूशन, देखो यहां पर जो सॉल्यूशन बने हैं वो सारे के सारे सॉलिड हैं, जे भी सॉलिड, जे भी सॉलिड, जे सॉल्यूशन जो बने हैं वो लिक्विड हैं। और यहां पर गैस सॉल्यूशन बनाना है तो गैस सॉल्यूशन हो जाएगा, देखो गैस सॉल्यूशन के जितने भी सॉल्यूशन बनेंगे वो सब कैसे होंगे, गैस होंगे। गैस इन गैस, मिक्सचर ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ गैस, कोई भी ले लो, O2, CO2, NO2, कुछ भी ले लो, गैसों का मिक्सचर चाहिए, गैस इन गैस का सॉल्यूशन तैयार हो गया। लिक्विड इन गैस और सॉलिड इन गैस, गैस गैस में चाहिए, मैंने ले लिया लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, लिक्विड एग्जाम्पल मैंने पकड़ा, मैंने दिमाग में आया क्लोरोफॉर्म, CHCl3 इन नाइट्रोजन में ले रहा हूं, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, किसका एग्जाम्पल हो गया, लिक्विड इन गैस का। अब मैं बात करता हूं सॉलिड इन गैस की, सॉलिड मैंने कैम्फर ले लिया, कपूर, कैम्फर इन नाइट्रोजन, क्लियर, जल्दी से इसको राइट कर लो। उसी का दूसरा पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम कंसंट्रेशन के हिसाब से देखें तो सॉल्यूशन आपके 5 प्रकार के होते हैं। डाइल्यूट ले लें, कंसंट्रेट हो गया, सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया और आपका सुपर सैचुरेटेड हो गया, सुपर सैचुरेटेड। अब इसमें देखते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेट को पहले देखेंगे, फिर इन तीनों को बताएंगे। डाइल्यूट यानी तनु विलयन, तनु विलयन कैसा होता है जिसमें विलय की मात्रा कम हो, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है, अमाउंट है वो कम हो, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें विलय की मात्रा यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो उसे कहेंगे कंसंट्रेट यानी सांद्र विलयन। अब हम इन तीनों विलयनों की बात करेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझो, मैंने 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर वाटर में एक चम्मच करके 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुगर को डिजॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। सपोज धीरे धीरे मैंने इसमें 200 ग्राम शुगर आसानी से डिजॉल्व कर ली। टेम्परेचर ध्यान रखना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर पानी में धीरे धीरे एक ग्राम एक चम्मच करके धीरे धीरे 200 ग्राम शुगर डिजॉल्व कर ली। इसके बाद मैंने फिर 1 ग्राम और शुगर डिजॉल्व करानी चाहिए, लेकिन वो डिजॉल्व नहीं हुई। इस टेम्परेचर पर जो 200 ग्राम शुगर 1 लीटर पर डिजॉल्व हुई है वो सैचुरेटेड हो गई, मतलब इस विलयन को सैचुरेटेड विलयन कहेंगे। अब डेफिनेशन समझो, जब किसी विलायक में, यही तो ये सॉल्वेंट ज़्यादा है, जो विलय है कम है, जब किसी विलायक में विलय को यानी सॉल्यूट को एक निश्चित तापक्रम पर घोलते हैं, तब एक समय ऐसा आता है जब विलय का विलायक में घुलना रुक जाता है। उस समय जो विलयन बनता है वो आपका सैचुरेटेड यानी संतृप्त विलयन कहलाता है। क्लियर? अब देखिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ अनसैचुरेटेड की। संतृप्त विलयन समझना इसी से रिलेटेड है, कोरिलेट कर रहे हैं।
संतृप्त विलयन बनाने के लिए जितना विलय चाहिए हो उतना मत लो, बस उससे क्या कर दो, कम कर दो। सपोज यहां पर 200 ग्राम शुगर चाहिए थी 1 लीटर वाटर को सैचुरेटेड करने के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मैं 200 ग्राम नहीं लेता हूं, मैंने सपोज ले ली 200 से कम ले लो, 199 ले लो, 90 ले लो, 1 ग्राम ले लो, कितनी भी ले लो, बस 200 ना हो। सैचुरेटेड करने के लिए जितनी चाहिए हो उतनी ना हो, उससे कम हो, तब जो विलयन आपका तैयार होगा वो आपका अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त विलयन हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? अब देखो, अब हम बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड की। इसी से समझते हैं पूरा। सैचुरेटेड करने के लिए कितना चाहिए था, 200 ग्राम चाहिए था, 25 चाहिए था। वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, बस टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाना हो आगे बस बढ़ाओ और वहां पर कांस्टेंट कर दो। मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर वही चीज बढ़े हुए टेम्परेचर पर जो मैंने शुगर डिजॉल्व की थी, सपोज पहले 1 ग्राम शुगर डिजॉल्व नहीं हो रही थी, लेकिन अब 35 हो गया, ये 1 ग्राम भी डिजॉल्व हो जाएगी। धीरे धीरे मैंने 249 ग्राम शुगर डिजॉल्व कर ली। इस बढ़े हुए टेम्परेचर पर धीरे धीरे मैंने 249 ग्राम शुगर डिजॉल्व कर ली और फिर 1 ग्राम शुगर को इसमें मर्ज किया। ये 1 ग्राम शुगर डिजॉल्व नहीं हो रही, बन गया सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब तापक्रम बढ़ा दिया जाता है और फिर तापक्रम बढ़ाकर स्थिर कर दें, उस बढ़े हुए तापक्रम पर फिर एक ऐसी अवस्था आती है जब विलय का विलायक में घुलना रुक जाता है। उस समय जो विलयन प्राप्त होता है वो आपका अति संतृप्त विलयन कहलाता है। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया ना? हाँ, ध्यान रखना इस बात को। सैचुरेटेड के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर, अनसैचुरेटेड के लिए सैचुरेटेड करने के लिए जितना सॉल्यूट चाहिए उतना ना देकर उससे कम, और सुपर सैचुरेटेड करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाओ और फिर एक अवस्था ऐसी आ जाए जब विलय का विलायक में घुलना यानी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना रुक जाए, बंद हो जाए। उस समय जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब यहाँ पर एक बात थोड़ी सी और समझ लो जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंडीशन में होती है। मैंने सॉल्यूशन बनाया था, सपोज मैंने कहा मैंने सैचुरेटेड को ले लिया, ये सॉल्यूशन में 200 ग्राम शुगर थी और 1 लीटर वाटर था। ये है आपकी शुगर और ये है आपका वाटर। 200 ग्राम शुगर और 1 लीटर पानी का जो सॉल्यूशन तैयार किया था, मैंने इसमें 1 ग्राम शुगर और मर्ज की। समझो प्रोसेस कितने पर हो रही थी? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब इस 1 ग्राम शुगर को मर्ज करोगे ना तो जो घुली हुई शुगर है वो यहाँ पर जमा हो जाएगी 1 ग्राम, और ये 1 ग्राम इसमें डिजॉल्व हो जाएगी। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि जो हमने डिजॉल्व की, जो जैसे ही हमने 1 ग्राम डाली वो नीचे बैठ गई, ऐसा नहीं होता है। जो शुगर इसमें घुली हुई होगी वो नीचे बैठ जाएगी पेंदी पर इसके, और जो 1 ग्राम आपने डाली थी वो इसमें डिजॉल्व होगी। इक्विलिब्रियम के स्टेबलाइज होता है, यहाँ पर साम्य अवस्था आती है। ठोस और घुली हुई चीनी, ठोस चीनी और घुली हुई चीनी के मध्य यहाँ पर साम्य की अवस्था आती है। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? कोई पूछ सकता है आपसे कि 1 ग्राम जो डाली थी क्या वो घुली? तो आप कहेंगे वो तो घुल गई, लेकिन जो उसमें घुली हुई थी वो नीचे पेंदी पर बैठ जाती है, साम्य की अवस्था आ जाती है, इक्विलिब्रियम स्टेट स्टेबलाइज होता है यहाँ पर। क्लियर हो गया? अब देखते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता। विलेयता क्या होता है समझो। विलेयता
संतृप्त यानी सैचुरेटेड विलयन बनाने के लिए विलय की आवश्यक मात्रा, माइंड में रखना, मैंने क्या कहा, सैचुरेटेड विलयन बनाने के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सॉल्यूट है उसकी जो क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट, एक आवश्यक प्रॉपर्ली क्वांटिटी चाहिए, वो आपकी विलेयता होगी। अब इसको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समझ लो थोड़ा सा। 100 ग्राम सॉल्वेंट, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, वो तो हमारी समझने की बात हो गई, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझो। 100 ग्राम सॉल्वेंट है, इस 100 ग्राम सॉल्वेंट को एक निश्चित तापक्रम पर सैचुरेटेड करने के लिए आवश्यक सॉल्यूट की क्वांटिटी को उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्लियर हो गया? 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा एक निश्चित तापक्रम पर जो होती है वो उसकी विलेयता, सॉल्युबिलिटी मतलब विलेयता कहलाती है। क्लियर? ओके, अब बस करते हैं।